लोग हमेशा कहीं पे भी आपको खुली नाली नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आपको कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। कोई उसमें जो काम हो रहा है उसमें कोई समझौता नहीं। दिल चाह रहा है कि उड़ के हम लोग चले आए, इतना मीडिया हमारे गांव में पहुंच रही है। बीनापारा ग्राम पंचायत को जन्नत बना दें तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जन्नत बना देंगे। जिम, आलीशान जिम बनाई जाएगी। सरकारी काम अगर किया जाए, मन से किया जाए तो उससे जल्दी कोई कार्य नहीं होता है। मैं रेहान खान और आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बीनापारा, विकास खंड मिर्ज़ापुर और जनपद आजमगढ़ में। और यहाँ पर हम एक ऐसी कवरेज के लिए आए हैं जो कि अतुलनीय और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ऐसी चीज़ इस गांव में की गई है, बाज़ार में ही नहीं, सिर्फ एक ग्राम पंचायत में ही बल्कि इस ग्राम पंचायत के बाहर शहर, बाज़ार, कस्बों के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज हम बीनापारा में एक ऐसे ग्राम पंचायत प्रधान के पास आए हुए हैं, सिर्फ अपने कार्य की वजह से नहीं, अपने सेक्रीफाइस की वजह से भी काफी मशहूर हैं। अच्छी इनकम जनरेट करने के बावजूद सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने गांव के भले के लिए, हित के लिए और यहाँ की बेहतरी के लिए उन्होंने सारी चीज छोड़ी, वापस आए और काफी अतुलनीय और सराहनीय कार्य करके दिखाया भी। हम स्वागत करते हैं प्रधान असलम खान साहब का, यहाँ के सचिव विनीत सिंह जी का, जो दोनों लोग साथ आए और साथ में एक अच्छा ऐसा कार्य करके दिखाया है जो कि काफी दूर तक इसके शोर हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मैं आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे ये जानना है कि इतना बड़ा विजन आया कहाँ से, मेरा मेन फैक्टर ये है जानने का। और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? कोई तो वजह रही होगी जो इतना बड़ा विजन आया आपके जहन में, ये थॉट प्रोसेस आया, ये सोच आई, तो ये सोच कहीं ना कहीं से बहुत दिनों से पनप रही होगी जहन में, तो ये आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे इसकी शुरुआत की आपने? मैं मोहम्मद असलम खान, ग्राम प्रधान बीनापारा। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, थे कमा रहे थे पूना में रहते थे हम। वहाँ से गांव की जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें लोगों को पड़ती थी, जैसे बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे, बच्चों से लगाव था कि बच्चे जो पढ़ने वाले थे, खेलने वाले थे, हर तरह का जिस तरह का सहयोग हमसे मांगते थे हम करते थे। और उसमें फिर एक समाज से जुड़ी हुई प्रधानी का चुना, प्रधान भी होता है, समाज से जुड़ा हुआ, ग्राम पंचायत के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करता है। तो ये हुआ कि चलिए यहीं से समाज सेवा की जाए, वो सोच ले कि वहाँ से आया। तो दोस्त लोगों का, घर वालों का, सबका बहुत सहयोग मिला। मैंने सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ें सुन रखी हैं कि मतलब एक चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो निगेटिव भी होता है। तो मैंने निगेटिव एस्पेक्ट तलाशने की कोशिश की, उस पर मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत से लोग एक कमेंट भी करके बैठे हुए हैं कि प्रधान जी ने सिर्फ अपनी ऑफिस एक बना के अच्छी सी रखी है, अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने ऐशो आराम की चीज़ें बना के रखी। इसमें कितनी सच्चाई है? अब उसके लिए तो वही तो मीडिया लोग आए थे, उनसे हमने कहा कि आप लोग गांव में जाइए, देखिए कहीं पे भी आपको खुली नाली नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आपको कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। इंटरलॉकिंग हुई है, सबसे अच्छी इंटरलॉकिंग हुई है ब्लॉक पे। हमारे वीडियो सर कई बार अन्य प्रधानों से या सचिव लोगों से कहा कि जाइए बीनापारा की इंटरलॉकिंग देख लीजिए, उस तरह से करवाइए। या आप सोलर लाइट का हो गया, नाली का हो गया, नाली भी जो बनी है आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं कभी समझौता नहीं किया हूँ। सफ़ेद बालू लोग देखते होंगे कि अपने घर में लगवाते हैं प्लास्टर वगैरह में, मैंने कभी सफ़ेद बालू की यूज़ ही नहीं किया कहीं पे भी। तो काम बहुत अच्छा हुआ है। आपने आप काम के साथ कोई समझौता नहीं किया? कोई उसमें जो काम हो रहा है उसमें कोई समझौता नहीं। हमको हमारे गाँव वाले भी कह रहे थे कि अरे यार आप कमा रहे थे जब तब तो ठीक था, लेकिन अब छोड़ दिए हैं प्रदेश गांव के चक्कर, तो कम से कम आप इसमें से अपना जो खर्चा है वो निकालिए, क्यों इतना अच्छा काम। तो हमने कहा हमको आप लोग चोरी करने के लिए बता रहे हैं। सही बात। अगर हमको पैसा बचाना होता, हमको पैसा कमाना होता, तो आप इलाका जानता है कि हम कितना कमा रहे थे। इस पर आप यहाँ बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ नहीं, हम बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, हम क्यों छोड़ के आते इसमें। अगर पैसे कमाना, जज्बा वो था, हमको नाम कमाना था, नाम के लिए मरते हैं। और सही नीयत से काम किए थे, आज ऊपर वाला वो हमको वो दिन दिखा रहा है कि नाम हो रहा है, बहुत खुश हो रही तबीयत। असलम खान साहब, मेरा एक सवाल और भी आपसे है कि आपने कार्य तो बहुत अच्छा किया है, सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगह पे इस चीज़ की बहुत चर्चा भी है,
क्या आपने कभी गांव में जाके भी पूछने की कोशिश की या जानने की कोशिश की, नसें टटोलने की कोशिश की कि जो आपने किया है उससे लोग खुश और संतुष्ट हैं? नहीं, लोग बहुत खुश हैं हमारे गांव के। इस वक्त तो काफ़ी उत्साह में हैं, काफ़ी खुश हैं, फ़ोन करते हैं। विदेश में जो लोग हैं, प्रदेश में जो लोग हैं, फ़ोन करते हैं कि दिल चाह रहा है कि उड़ के हम लोग चले आएँ। इतना मीडिया हमारे गांव में पहुंच रही है, आपने काम करवाया, हम लोगों का नाम इतना आगे लेके बीनापारा गांव का नाम इतना आगे कर दिया आपने, ज़िला का नाम आपने पूरे देश नहीं विदेश में चल रहा है। तो खुश हैं बहुत, पूरे देशवासियों का प्यार भी मिल रहा है। कमेंट देख रहा हूँ मैं खुद, एक बज जा रहा है रात का, 2 बज जा रहा है कमेंट्स पढ़ते पढ़ते। कितना लोग प्यार कर रहे हैं। एक अच्छा काम अगर किया जाए मन से तो सही है कि प्यार करने वालों की कमी नहीं है। और रह गई बात हमारे गांव वाले, तो गांव वाले जब से मैं प्रदेश छोड़ा हूँ, मेरी कमाई ख़त्म हुई है, तो इतना वो लोग सहयोग करते हैं कि मैं नीचे से ऊपर जो भी पहना हूँ, समझ लीजिए कि गांव वाले टाइम टाइम पे सब चीज़ गिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा। अगर नहीं खुश होते तो ये सब मिलता। जितनी भी मेरे यूज़ की ज़रूरत चीज़ें हैं, मुझको याद नहीं आ रहा है कि मैं पिछले 2-3 साल में कुछ खरीदा हूँ अपनी यूज़ की चीज़, सब गिफ्ट आ रही, चाहे जो भी हो। सवाल ये भी है कि आपका आगे का विजन क्या है, आगे का क्या प्लान है, आप इसको लेके आगे क्या सोच रहे हैं कि आगे और क्या आपको करना है, कहाँ तक जाना है? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको शासन से ये मिल जाए कि बीनापारा ग्राम पंचायत को जन्नत बना दें, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जन्नत बना देंगे इसको, शासन से अगर है। लेकिन ये है कि जो भी मूल सुविधाएं हैं, जैसे इस वक्त और सब सारी चीज़ें तो हो गई हैं। हमारा प्राइमरी स्कूल का हमने सबसे पहले कायाकल्प किया था। उसके बाद आगे का है कि मैरिज हॉल एक हो जाए हमारी ग्राम पंचायत में। अच्छा, सामाजिक जी। और एक मिनी स्टेडियम है सरकार की, चल रहा है। जिस जगह में जिस ग्राम पंचायत में जगह पर्याप्त है वहाँ पे मिनी स्टेडियम दे रहे हैं कि अगल बगल के, जैसे एक ब्लॉक में मुझको लगता है 1-2 मिनी स्टेडियम का सरकार का ये है। तो हम चाहेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत में बने। और एक इसके ऊपर हम इसकी बहुत मजबूत रखें। पहले इस प्लान था कि 3 मंजिला इसको बनाना है, तो इसके ऊपर एक जिम का प्रोग्राम है। अगर शासन से इस तरह का कुछ मिलता है तो एक जिम, आलीशान जिम बनाई जाएगी, जिससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ सके। विनीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक वक्त और समय बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हो पाते प्लान जो बनते हैं। इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना और एग्जीक्यूट करना कैसे आपने किया और कितना चैलेंजिंग रहा ये? नहीं, कोई भी काम करने से पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, और लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो काम करने की, यह है कि मन में कि हम काम करना ही करना है जी, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। तो फिर आप कह रहे हैं सरकारी कार्य करने के लिए समय लगता है, ये मेरा मानना नहीं है। सरकारी काम अगर किया जाए, मन से किया जाए, तो उससे जल्दी कोई कार्य नहीं होता है। इस पंचायत भवन और सचिवालय में सुविधाएं कौन कौन सी हैं? इस पंचायत भवन का निर्माण करने का एकमात्र उद्देश्य ही यही था कि ग्रामवासियों को, यहाँ के नागरिकों को किसी भी कार्य के लिए, सरकारी कार्य के लिए तहसील या ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय के लिए बेवजह दौड़ना न पड़े। तो इसको बनाने के लिए इस सरकार जो शासन की मंशा थी बनाया भी इसी तरह से कि यहाँ राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस के लोग और अन्य भी विभाग के लोग यहाँ बैठते हैं। तो ग्रामवासियों की जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं या दैनिक कार्य होते हैं, सरकारी कार्य से आय जात निवास होता है, जन्म मृत्यु होता है, राशन कार्ड संबंधित कार्य होता है, यहीं से सारे कार्य निस्तारित हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, सब आसानी। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि सरकारी काम को करने के लिए कुछ समय बहुत ज्यादा चला जाता है, करने में भाग दौड़ बहुत होती है। यहाँ काम कितनी तेजी से पूरा होता है? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उनको समय इसलिए लगता था कि उनको कहीं से ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे जाना पड़ता था जी। तो उनके अंदर शिक्षा की पहली बात कमी रहा करती थी, तो वो जाने में डरते थे या किसी से अपनी बात कहने में डरते थे, और जाते थे तो ढंग से कह नहीं पाते थे। वो उनका गाँव होने की वजह से वो लोग अपनी बात बड़ी सहजता से एकदम आके अपने आप कहते हैं, उनका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। यहाँ पे एक चीज मैंने और भी देखी है, ग्राम पंचायत लर्निंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी जो बनी हुई है यहाँ पे, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? जी, जब ये पंचायत भवन बन के तैयार हुआ, फिर भी पहली बात तो मेरी जब यहाँ नियुक्ति हुई तो मैं यहाँ आया तो प्रधान जी की कर्मठता और कार्य क्षमता देख के मेरे मन में भी ये विचार आया कि यहाँ कुछ अलग किया जाए। प्रधान जी से हम लोगों ने बात भी की
कुछ अलग करने की इच्छा इनके अंदर थी ही। तो मैं बताता गया, ये करते चले गए और बड़ा सब कुछ अच्छा हो गया। फिर प्रधान जी कहा करते, सेक्रेटरी साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे हो, तो ये मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मेरे गांव के लोग या मेरे जो बच्चे हैं उनको कुछ नौकरी की तरफ या प्रतियोगी परीक्षा की तरफ कुछ झुकाव हो, इससे वो लोग पढ़ सके। कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो मैंने कहा कि जब मैं हूँ ही तो कुछ यहाँ की शिक्षा के लिए भी किया जाए। बाकी बहुत तो शिक्षा के लिए यहाँ बहुत सारी व्यवस्था थी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा को लेके यहाँ बड़ा उत्साह नहीं था। तो मैंने यहाँ से इनसे बात की, कुछ बच्चों से प्रधान जी ने मिलवाया भी मुझे, मैंने उनको मोटिवेट भी किया। फिर किया कि इसके लिए कुछ क्या किया जाए। तो शासन की तरफ से पंचायत लर्निंग सेंटर की एक योजना आई हुई थी, तो मैंने डीपीआरओ साहब से इसके लिए बात की। डीपीआरओ साहब सहर्ष तैयार हुए, क्योंकि यहाँ के कार्य क्षमता को देख के, कार्य को देख के सारे लोग प्रभावित हैं। पंचायत लर्निंग सेंटर बनाए हम लोग, कंप्यूटर से फिर लाए, फिर डिजिटल बोर्ड लगा होगा, जिसे शासन से वहाँ सिर्फ 35,000 रुपये प्राप्त हुए थे टीवी लगाने के लिए, कि जूम मीटिंग हो या फिर मीटिंग हॉल के रूप में ही था, समझ लीजिए। तो ये हुआ कि एक नहीं, इसका इस्तेमाल कुछ अन्य तरीके से किया जाए। तो हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लिया, ऑनलाइन क्लास भी चल सके इससे और फिर जूम मीटिंग भी हो सके, तो उसको बनाया गया। फिर अब एक टीचर्स भी आते हैं, बच्चे बड़े उत्सुक हैं, आप देखे होंगे क्लास में दिन भर। लेकिन कार्यालय बंद होने के बाद लगभग 6 बजे से 8 बजे 9 बजे तक बच्चे आते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। उन बड़े मन से इसमें पढ़ाई उनकी चल रही है। अब मुझे ये सब देख के लग रहा है कि जो प्रधान जी की इच्छा थी, मनसा थी कि हाँ पूरी हो रही है। अब मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जो मुझे शिक्षा प्राप्त हो इलाहाबाद से, मैं वहाँ के लोगों के लिए जो है कर रहा हूँ, करना चाहते थे वो यहाँ आप कर पा रहे हैं। जी ठीक है। यहाँ मैंने एक हॉट बाजार भी देखा है, जो काफी चर्चा में हॉट बाजार भी रहा है, इसका क्या किस्सा है? हाँ, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे कहीं, मैं पंचायत सचिव हूँ, पंचायत सचिव को बैठने के लिए कुर्सी तक भी नहीं थी। अच्छा। तो मैं ऐसे आया करता था बाइक से, वो प्रधान जी से मिला करता था, ग्राम पंचायत कार्य अनवरत होते रहते हैं, तो प्रधान जी को भी शर्मिंदा होना पड़ता था कि अपने सचिव साहब को कहाँ बैठाएं। तो कुर्सी भी एक आध दो रहा करती, तो उसी तरह किसी तरह से हम लोग मैनेज किया करते थे। तो फिर उसी बीच में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ। तो जब बनना शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने उसका उपहास भी उड़ाया कि अरे ये कैसे बना रहे हैं, नहीं बन पाएगा, एस्टीमेट 571 का है, इसे है। तो मैं चुप, मेरी आदत है कि मेरा कार्य जब तक पूर्ण नहीं हो जाता मैं तब तक चुप रहता हूँ। कार्य होने के पश्चात उसकी पंडित मुझे लोगों से सुनाई पड़ती है कि काम हुआ, अच्छा हुआ। तो जो बनना शुरू बन के तैयार हुआ तो जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के भी अधिकारी आए, हमारे सीडीओ साहब थे, आए, इसका जो है लोकार्पण किए। फिर इसके बाद बनना जो बन के तैयार हुआ बड़ा खूबसूरत हुआ। फिर ये पंचायत भवन की बात आई, पंचायत भवन बनाया जाए, तो इसके लिए जमीन ढूंढा जाने लगा। तो फिर हम लोग आपस में बात, हमारी अब आपसे चर्चा रेगुलर हुआ करते थे गांव के लिए कि कुछ न कुछ किया जाए। तो जमीन ऐसी जगह ढूंढा जाए कि जहाँ गांव वासियों को या सबको आने जाने की बड़ी अच्छी सुविधा हो। तो बहुत लोगों ने जगह जगह, राजस्व विभाग के लोगों ने कई जगह जमीन दी, तो हम लोग तैयार नहीं हुए। फिर वहाँ राजस्व विभाग के ही हमारे एक लेखपाल साहब थे, वो आए, जमीन बताए कि यहाँ ऐसी जमीन पड़ी हुई है। तो बड़ी अच्छी जमीन लगी, कुछ अवरोध जरूर आए लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। जब कहते काम करने की दृढ़ इच्छा होती तो सब कुछ सही समय पे आराम से हो जाता है। तुमने कहा प्रधान जी कि हम लोग गाँव वासियों को यहाँ से सामान वामान लेने के लिए दैनिक जो जरूरतें होती हैं वो दूर जाना पड़ता है। तो कहे कि एक ऐसा मार्केट का, छोटी सी जगह छोटी है और जिसे फंड भी हम लोगों के पास बहुत कम रहता है, तो उनका जो हमारे पास सीमित बजट है उससे एक मार्केट का निर्माण कराया जाए। तो जो वहाँ एक हम लोग सीमित पैसे खर्च में 6 कमरे का मार्केट तैयार किया, मतलब दुकान तैयार किए। अब वह उसकी यही विजन था इसका हाट बाजार बनाने का। विनीत जी, एक सवाल मेरा और है कि गांव में कार्य को पूरा करने के लिए, पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस देने होते हैं, ठीक है, अपने पास, और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे वाद विवाद यहाँ होते हैं, कुछ ऐसे क्लैश होते हैं जिसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने और प्रधान जी ने बकौल अपने एक शासन और प्रशासन काल में इस चीज़ को मैनेज कैसे किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीनापारा ग्राम पंचायत जो है, पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन आने के बाद जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने स्तर से पता भी किया, तो ये शिक्षा जगत का एक तरह से हब है। यहाँ BIC बीनापारा इंटर कॉलेज
मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है, बीनापारा इंटर कॉलेज बहुत पुराना है, लड़कियों के लिए एक कन्या इंटर कॉलेज है, प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ के लोग भी बड़े शिक्षित हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, किसी भी वाद विवाद की जड़ अशिक्षा ही होती है। तो जब यहाँ के लोग पहले से शिक्षित थे तो वाद विवाद की तो जाहिर सी बात है कोई स्थान ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ थोड़ी बहुत अगर कहीं रुकावटें रही हैं कि कोई वाद विवाद रहा हो, प्रधान जी अपने कार्य क्षमता की वजह से, अब गाँव वासियों का जो सहयोग रहा है, अब गाँव वासियों के जो मन में रहा हुआ गाँव के प्रति काम करवाने के प्रति, और वास्तव में बड़ा अतुलनीय रहा है। आपने गांव वालों की तो बात कर दी कि यहाँ बड़ा योगदान मिला और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानियां नहीं होगी। शासन प्रशासन की तरफ से कितना योगदान आप लोगों को मिला, मैं वो भी जानना चाहूँगा। पूरा प्रशासन का हमें 100% सहयोग मिला है। और मैं मुख्य रूप से हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय और माननीय प्रमुख जी बलवंत यादव जी, इन लोगों का भी इस ग्राम पंचायत में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, पूरे विकासखंड परिवार का, पूरा जिले प्रशासन का बड़ा और पूरे ग्रामवासियों का 100% योगदान रहा है। हम लोग तो बस सिर्फ समझ लीजिए कि एक तरह से कार्यकर्ता है, कार्य करने वाले हैं, और उन लोगों का योगदान नहीं होता, चाहे ग्रामवासियों का, चाहे हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय का, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का, चाहे जिला प्रशासन का, हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते। ये सबके समन्वित प्रयास का नतीजा है कि हम लोग इस स्तर पे पहुंचे हुए हैं। तो प्रधान जी, आप आजमी पॉडकास्ट के बारे में, आजमगढ़ पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वहाँ से अपना बेशकीमती टाइम निकाल के गाड़ी से खर्चा करके आप आए यहाँ हमारी ग्राम पंचायत को, हमारे पंचायत भवन को दिखाने के लिए। और आपके साथ साथ मैं तमाम मीडिया बंधु का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आए। आज जो भी हमको आवाज़ मिल रही है, जो भी लोग जान रहे हैं, ये आप लोगों की देन है। अगर आप लोग नहीं दिखाते तो सही बात है कि बस अगल बगल के लोग ही जान पाते कि हाँ इस तरह का काम हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और विनीत जी का भी कि दोनों लोगों ने इतना वक्त निकाला और इतना सहयोग हमारा किया और हमारे पॉडकास्ट में आपने अपनी चीज़ों को रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा यही करता हूँ कि आने वाला जो आपका आगे का टेन्योर है, जो भी बचा हुआ है, और इसके आगे भी आप ऐसे ही अग्रसर होते रहें, जीतते रहें और लोगों के हित में ऐसे ही कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।